नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। आज दिन है 19 जून बुधवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। नीट एग्जाम विवाद, सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस, कहा धोखाधड़ी से डॉक्टर बना व्यक्ति खतरनाक। 2015 में ऐसी ही टिप्पणी कर एआईपीएमटी रद्द की थी। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी विवाद पर ग्रेस मार्क्स से जुड़ी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते। बेंच ने सरकार और एनटीए से यह भी कहा है कि कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, वह समाज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, नीट की परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। 9.26 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 20,000 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 18 जून को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर दी। इसमें 9.26 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की किस्त भेजी गई। इससे पहले 28 फरवरी को योजना की 16वीं किस्त जारी हुई थी, तब 21,000 करोड़ से ज्यादा रकम ट्रांसफर की गई थी। इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में 6,000 रुपए ट्रांसफर करती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गृह मंत्रालय की बड़ी घोषणा, अश्विनी कुमार होंगे एमसीडी के नए कमिश्नर। आईएएस ज्ञानेश भारती का हुआ ट्रांसफर। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल के बाद दिल्ली में वरिष्ठ नौकरशाहों के तबादलों का सिलसिला शुरू हो गया। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली की नगर पालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी के अध्यक्ष रहे आईएएस अधिकारी अमित यादव का तबादला कर दिया। इसी तरह दिल्ली नगर निगम एमसीडी के आयुक्त ज्ञानेश भारती का भी तबादला कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने 1992 बेंच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अश्विनी कुमार को दिल्ली नगर निगम का नया आयुक्त नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के बारे में अधिसूचना दिल्ली के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव को भेज दी गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गंगा आरती के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा। जी हां दोस्तों, चुनाव नतीजों के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों के सम्मेलन में 50,000 किसानों से संवाद किया। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का यह काशी दौरा सिर्फ किसान सम्मेलन के लिए ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को विजय का आशीर्वाद मिलने के बाद हो रहा है। पीएम मोदी वाराणसी के मतदाताओं का धन्यवाद देने पहुंचे तो वाराणसी के लोगों ने भी उनका स्वागत उसी उत्साह के साथ किया। इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी मां गंगा की आरती से लेकर काशी विश्वनाथ के पूजन का आशीष भी पाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल के घर मारपीट का मामला, स्वाति मालीवाल ने राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के नेताओं को चिट्ठी लिखी, मिलने का वक्त मांगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर अपने साथ हुई मारपीट मामले में स्वाति मालीवाल ने राहुल गांधी और शरद पवार को चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाई है। मालीवाल ने विपक्षी इंडिया ब्लॉक के बाकी नेताओं को भी चिट्ठी लिखकर मिलने का समय मांगा है। स्वाति ने मंगलवार 18 जून को सोशल मीडिया पर राहुल और पवार को लिखा लेटर शेयर किया। उन्होंने लिखा कि मैंने पिछले 18 सालों से जमीन पे काम किया है। 9 सालों में दिल्ली महिला आयोग में 1.7 लाख केस में सुनवाई की। मैंने बिना किसी से डरे और किसी के आगे झुके महिला आयोग को एक ऊंचे मुकाम पे खड़ा किया। हालांकि बहुत दुख की बात है कि पहले मुझे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर उनके पीए विभव कुमार द्वारा बुरी तरह पीटा गया, फिर मेरा चरित्र हनन किया गया। आज मैंने इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेताओं को पत्र लिखा है, मैंने सबसे मिलने का समय भी मांगा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जेल में बंद कश्मीर के इस सांसद की अंतरिम याचिका हुई खारिज, शपथ ग्रहण के लिए नहीं मिली जमानत। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद और टेरर फंडिंग के आरोपी अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद ने अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। इस पर दिल्ली की एक विशेष अदालत ने इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने शपथ लेने के लिए जमानत मांगी थी। दरअसल दोस्तों, पटियाला हाउस कोर्ट ने 6 जून यानी कि गुरुवार को जांच एजेंसी एनआईए को जवाब दाखिल करके कहा था कि एनआईए ने इसके अगले दिन यानी कि 7 जून को शुक्रवार को कोर्ट से जवाब देने के लिए और समय मांगा है। हालांकि पटियाला कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 18 जून की तारीख तय की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रहने के हिसाब से मुंबई देश में सबसे महंगा, रैंक में 11 पॉइंट ऊपर गया। यहां बिजली, ट्रेवलिंग पर खर्च ज्यादा, दुनिया में हांगकांग नंबर 1 पर। दरअसल दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंसी मर्सर ने एक सर्वे किया है। इसके मुताबिक दूसरे शहरों से आए लोगों के लिए मुंबई देश के अन्य शहरों के मुकाबले काफी महंगा है। कंसल्टेंसी ने कॉस्ट ऑफ लिविंग 2024 की सर्वे रिपोर्ट में यह कहा, मुंबई में पर्सनल केयर, बिजली, यूटिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन और किराए का घर लेना महंगा है। कंसल्टेंसी ने आगे कहा कि देश
देश में सबसे महंगे शहरों में मुंबई, नई दिल्ली और बेंगलुरु शामिल है। इस साल मुंबई ने 11 पायदान की छलांग लगाई, लेकिन दुनिया में यह शहर टॉप 100 में नहीं है। ग्लोबल लेवल पर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में टॉप 5 शहरों की रैंकिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है। हांगकांग पहले नंबर पर है, उसके बाद सिंगापुर, ज्यूरिख, जिनेवा, बेसल, बर्न, न्यूयॉर्क सिटी, लंदन, नसाउ और लॉस एंजलिस आते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सांसद हनुमान बेनीवाल ने दिया विधायक पद से इस्तीफा, बोले अग्निवीर को लेकर जल्द करेंगे दिल्ली कूच। जी हां दोस्तों, आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। खींवसर से लगातार चौथी बार विधायक बने हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को त्यागपत्र सौंपा। अब दूसरी बार लगातार नागौर से सांसद बने हनुमान बेनीवाल ने कहा कि विधानसभा को थोड़ा याद करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा का सदस्य साथ रहे, क्योंकि बार बार चुनाव करवाना सही नहीं है। जिस तरह राज्यसभा से चुना हुआ व्यक्ति लोकसभा में बैठता है और लोकसभा से चुना हुआ व्यक्ति राज्यसभा में बैठ सकता है, तो विधायक साथ साथ सांसद क्यों नहीं रह सकता। वहीं दोस्तों, हनुमान बेनीवाल के इस्तीफे देने के बाद खींवसर सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर बेनीवाल ने कहा कि आरएलपी तो चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन को लेकर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महंगाई और बढ़ने के आसार, कंपनियां बढ़ा रही दाम। साबुन, हेयर ऑयल, फूड जैसी रोजमर्रा की चीजों के रेट 2 महीने में 2 से 17% तक बढ़े। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ती महंगाई के बीच रोजमर्रा के सामान बेचने वाली एमएफसीजी कंपनियों ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बीते 2-3 महीनों में इन कंपनियों ने फूड और पर्सनल केयर से जुड़ी प्रोडक्ट्स के दाम 2 से 17% तक बढ़ा दिए हैं। टाटा, डाबर और इमामी जैसे कंपनियों ने संकेत दिए हैं कि वे भी अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने जा रही है। कंपनियां इसकी मुख्य वजह कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी को बता रही है। ट्रेड डेटा और एनालिस्ट के अनुसार कंपनियों ने साबुन, बॉडी वॉश के दाम 2 से 9%, हेयर ऑयल के 8 से 11% और चुनिंदा फूड आइटम्स के 3 से 17% तक दाम बढ़ा दिए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी ने छोड़ी वायनाड लोकसभा सीट, दे दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को केरल की वायनाड लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा सचिवालय की ओर से इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय को रायबरेली लोकसभा सीट बरकरार रखने और वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने की औपचारिक सूचना दे दी। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वायनाड से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी की घोषणा की थी। प्रियंका गांधी ने सोमवार को कहा था कि वह वायनाड से उपचुनाव लड़ेगी, लेकिन अमेठी और रायबरेली से उनका दशकों पुराना नाता जारी रहेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 9 राज्यों में हीट वेव, यूपी बिहार में गर्मी से 107 लोगों की मौत। प्रयागराज देश में सबसे गर्म, तापमान 47.6 डिग्री। ओडिशा में 4 दिन में मानसून पहुंचेगा। जी हां दोस्तों, देश के उत्तरी राज्यों में गर्मी का दौर लगातार जारी है। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार और झारखंड में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। सोमवार को प्रयागराज लगातार दूसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर था। यहां तापमान 47 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया। वहीं दोस्तों, बिहार में सोमवार को लू से 17 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में मानसून के 4 दिन में पहुंचने की संभावना है। पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के राज्य, जिनमें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश शामिल है, इन राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप कौन से राज्य में निवास करते हैं और आपके वहां पर मानसून की क्या स्थिति है, मानसून पहुंचा है या नहीं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। आरबीआई गवर्नर बोले पॉलिसी रेट्स में बदलाव करना होगा जल्दबाजी, खाद्य महंगाई चिंता का कारण। जी हां दोस्तों, सस्ते ब्याज दरों की उम्मीद पाले लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के बयानों से झटका लग सकता है। दरअसल दोस्तों, आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी के रुख में किसी भी प्रकार का बदलाव करना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक के ब्याज दरों के मोर्चे पर जोखिम लेने वाले रुख से फिलहाल परहेज करना होगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सोनाक्षी की 22 जून को सगाई, 23 को रिसेप्शन, शादी में शरीक हो रहे मेकअप आर्टिस्ट का दावा, सलमान को गया पहला कार्ड। जी हां दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा 23 जून को एक्टर जहीर इकबाल से शादी करने वाली है। दोनों रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे। फिर इसी दिन शाम को मुंबई के दादर स्थित बेस्टियन रेस्टोरेंट में रिसेप्शन पार्टी होगी। दोस्तों, मेकअप आर्टिस्ट राजू ने बताया कि जहीर ने उन्हें 22 तारीख को खास मेकअप करने के लिए बुलाया है। राजू ने बताया कि 22 तारीख को पहले सगाई होगी, इसके बाद फोटोशूट होगा, फिर अगले दिन शादी, फिर शाम को रिसेप्शन होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गंभीर ने टीम इंडिया के कोच का इंटरव्यू दिया, क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी से मिले, पहले कहा था इंडियन कोच बनना सम्मान की बात है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2024 चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के हेड कोच के लिए इंटरव्यू दिया। ESPN क्रिक इन्फो ने बताया कि गंभीर ने मंगलवार को क्रिकेटर एडवाइजरी CAC के मेंबर्स से मुलाकात की। इस कमेटी में अशोक मल्होत्रा, जतिन पराजपे और सुब लक्ष्मण नाइक जैसे पूर्व क्रिकेटर शामिल हैं। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि इस पोस्ट के लिए
बीसीसीआई को कितनी एप्लीकेशन मिली है? एप्लीकेशन देने की आखिरी तारीख 27 मई थी। बीसीसीआई इंडियन टीम के लिए लंबे समय से कोच की तलाश कर रही है, क्योंकि टीम के मौजूदा हेड कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 308 अंक चढ़कर 77,301 पर बंद। निफ्टी भी 92 अंक बढ़कर 23,579 पर बंद। ले ट्रेवेज का शेयर 78% चढ़ा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार ने 18 जून को नया ऑल टाइम हाई बनाया। सेंसेक्स ने कारोबार के दौरान 374 अंक चढ़कर 77,366 का स्तर छुआ। हालांकि इसके बाद इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 308 अंक चढ़कर 77,301 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में भी आज 23,579 का ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि बाद में यह थोड़ा नीचे आया और 92 अंक की तेजी के साथ 23,557 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी और 8 में गिरावट देखने को मिली। आज रियल्टी, आईटी और एनर्जी शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी रही। वहीं दोस्तों बात करें आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में श्रीराम फाइनेंस, पावर ग्रिड और विप्रो रहे, जबकि टॉप लूजर्स में मारुति, डॉक्टर रेड्डीज और अल्ट्राटेक सीमेंट रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोना हुआ आज सस्ता, चांदी हुई महंगी। गोल्ड 110 गिरकर 72,220 पर आया। सिल्वर के दाम 91,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंचे। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखी गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 110 रुपए गिरकर 72,220 रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 500 रुपए चढ़कर 91,500 रुपए में बिक रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता से 24 परगना तक दफ्तरों में छिपे सैकड़ों बीजेपी वर्कर्स, आरोप टीएमसी नेता घर जला रहे, जान बची रहे इसलिए यहां रह रहे। जी हां दोस्तों, बीजेपी ऑफिस के हॉल में बैठकर पार्टी कार्यकर्ता खाना खा रहे हैं। एक ठेले पर बड़े बड़े बर्तनों में 150 से ज्यादा लोगों के लिए खाना आया। कार्यकर्ता यही गद्दे बिछाकर परिवार के साथ सोते भी हैं। उनका आरोप है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद टीएमसी नेता उनके घर जला रहे हैं, इसलिए वे जान बचाने के लिए परिवार के साथ भागकर यहां आ गए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने 10 जून से कोलकाता बीजेपी ऑफिस में शरण ली हुई है। ये सभी साउथ और नॉर्थ 24 परगना से आए हैं। साउथ 24 परगना से आए गोपाल मंडल बताते हैं कि टीएमसी नेताओं ने मुझ पर हमला किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सलमान की जगह कोई नहीं ले सकता। बिग बॉस OTT 3 को होस्ट करने पर अनिल कपूर ने दिया हैरान करने वाला बयान। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर अनिल कपूर बिग बॉस OTT के तीसरे सीजन को होस्ट करने के लिए तैयार हैं। अनिल कपूर इसके लिए काफी एक्साइटेड है। हालांकि इसी बीच उन्होंने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को लेकर बड़ा बयान दिया। दोस्तों आपको बता दें, बिग बॉस OTT 2 को सलमान खान ने होस्ट किया था। हालांकि अब अनिल कपूर ने सलमान खान को रिप्लेस करके उनकी जगह ले ली है, लेकिन अनिल कपूर का कहना है कि सलमान खान की जगह कोई नहीं ले सकता। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अलका याग्निक को न्यूरो डिजीज, सुनाई देना हुआ बंद। सोशल मीडिया पर जानकारी दी, फैंस से बोली तेज म्यूजिक से दूर रहें। जी हां दोस्तों, वेटरन प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक को रेयर न्यूरो डिजीज हो गई है, जिसकी वजह से वो सुन नहीं पा रही है। सिंगर ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी इस बीमारी का जिक्र किया। इसके साथ ही सिंगर ने बताया कि वो बीते काफी वक्त से इनएक्टिव क्यों है। अलका ने अपनी समस्या के बारे में जानकारी देते हुए फैंस और साथी कलाकारों को तेज यानी कि लाउड म्यूजिक से दूर रहने की सलाह दी है। दोस्तों आपको बता दें, 17 जून को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अलका ने लिखा, मेरे सभी फैंस, दोस्तों, फॉलोअर्स और शुभचिंतकों के लिए कुछ हफ्ते पहले मैं एक फ्लाइट से उतरी तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। इस घटना के कई हफ्तों बाद थोड़ी हिम्मत जुटाकर अब मैं अपने दोस्तों और शुभचिंतकों को इस बारे में बता रही हूं, जो मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि मैं कहां गायब हूं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में कार चला रही महिला खाई में गिरी। रील बनवा रही थी, रिवर्स करते वक्त पहाड़ से 300 फीट नीचे गिरकर मौत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में रील बनाने के चक्कर में एक महिला की 300 फीट नीचे खाई में गिरकर मौत हो गई। मामला औरंगाबाद जिले के सुलीभंजन का है। महिला की पहचान 23 साल की श्वेता दीपक सुरवासे के रूप में हुई है। खाई में गिरने के कुछ सेकंड पहले का वीडियो भी सामने आया है। श्वेता सोमवार की दोपहर करीब 2 बजे अपने 25 साल के दोस्त सूरज संजाऊ मूले के साथ औरंगाबाद के सुलीभंजन हिल गई थी। वह सुलीभंजन में दत्त मंदिर के पास पहाड़ पर ड्राइविंग सीखते हुए रील बना रही थी। इसी दौरान गाड़ी रिवर्स करते समय यह हादसा हुआ।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 11 दिन में मुंजा की कमाई 61.25 करोड़, वर्किंग डे पर किया 5.50 करोड़ का कलेक्शन, दूसरे हफ्ते कर सकती है अच्छा बिजनेस। जी हां दोस्तों, शर्वरी अभय और मोना सिंह स्टारर मुंजा लगातार बेहतरीन कलेक्शन कर रही है। अपने दूसरे सोमवार को फिल्म ने 5 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की। इसके साथ ही 11 दिनों में इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 61 करोड़ 25 लाख रुपए हो चुका है। फिल्म ने पहले हफ्ते में भी वर्किंग डेज में अच्छा बिजनेस किया था। अगर यह इसी तरह का प्रदर्शन करती रही तो जल्द ही फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हिंदुजा फैमिली पर घरेलू स्टाफ से क्रूरता के आरोप, जबरन 18 घंटे काम कराया, पासपोर्ट जब्त किए। स्विस वकील बोला स्टाफ से ज्यादा कुत्तों पर खर्च किया। जी हां दोस्तों, भारतवंशी अरबपति हिंदुजा फैमिली पर घरेलू स्टाफ से क्रूरता से पेश आने के आरोप लगे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने स्विट्जरलैंड में अपने विला पर घरेलू स्टाफ से बेहद कम कीमत पर 15 से 18 घंटे तक काम कराया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड में सोमवार से इन पर मानव तस्करी का ट्रायल शुरू हो गया है। सरकार के वकील ने दोषियों को कम से कम 1 साल की सजा की मांग की है। ब्लूमबर्ग ने एक अन्य सरकारी वकील ने कोर्ट में आरोप लगाया कि हिंदुजा अपने स्टाफ से अधिक अपने कुत्तों पर खर्च कर देते थे। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस दौरान उन्होंने स्टाफ से पासपोर्ट तक जब्त कर लिए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत में पहला फ्लाइंग स्कूल ओपन करेगी एयर इंडिया। महाराष्ट्र के अमरावती में एयरलाइन हर साल 180 पायलटों को ट्रेनिंग देगी। जी हां दोस्तों, टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया भारत में अपना पहला फ्लाइंग स्कूल ओपन करने जा रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया का यह फ्लाइंग स्कूल महाराष्ट्र के अमरावती में ओपन किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार एयरलाइन पायलटों की अनुमानित कमी को दूर करने के लिए यह फ्लाइंग स्कूल ओपन कर रही है। इस फ्लाइंग अकेडमी की हर साल 180 पायलटों को ट्रेनिंग देने की कैपेसिटी होगी। दोस्तों, एयर इंडिया अकेडमी में बिना किसी फ्लाइंग एक्सपीरियंस वाले एस्पायरिंग पायलट्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। सभी ट्रेनिंग स्टेजेस पूरी होने के बाद इन पायलट्स को एयर इंडिया के कॉकपिट में डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कंचनजंगा रेल हादसा, खड़गे के मोदी सरकार से 7 सवाल पूछा। ट्रेन एक्सीडेंट में 4 साल में 1 लाख लोगों की जान गई, जिम्मेदारी किसकी है? जी हां दोस्तों, कंचनजंगा ट्रेन हादसे के बाद अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर मोदी सरकार से 7 सवाल पूछे। खड़गे ने लिखा कि बालासोर हादसे के बाद भी 1 किमी का सुरक्षा कवच क्यों नहीं जोड़ा गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी लिखा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2017 से 2021 यानी कि 4 साल तक रेल हादसों में 1 लाख लोगों की जान गई। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार ने रेल बजट का आम बजट में विलय किसी जवाबदेही से बचने के लिए किया था? चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मुंबई के 50 से ज्यादा अस्पतालों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, कई बड़े हॉस्पिटल हैं शामिल। जी हां दोस्तों, मुंबई के कई अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इन धमकियों के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट पर आ गई है और सभी जगह जांच कर रही है। अभी तक इन अस्पतालों में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। दोस्तों आपको बता दें, मुंबई के 50 से ज्यादा अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली, जिनमें जस लोक अस्पताल, रहेजा अस्पताल, 7 हिल अस्पताल, कोहिनूर अस्पताल, KM अस्पताल, JJ अस्पताल, सेंट जॉर्ज अस्पताल और कई अन्य अस्पताल शामिल है। धमकी भरे ईमेल को VPN नेटवर्क का इस्तेमाल करके भेजा गया है। भेजने वाले की पहचान और धमकी का मकसद अभी पता नहीं चला है। VPN नेटवर्क की वजह से आरोपी तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इससे पहले देश के 41 हवाई अड्डों को मंगलवार को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले थे, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कई घंटों तक चलाए गए अभियान के बाद इनमें से प्रत्येक को अफवाह घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का कौन सा शहर IT सिटी के रूप में जाना जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के उस शहर का नाम जिसको कि IT सिटी के रूप में भी जाना जाता है, तो जल्दी से उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।